आदाब। मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मोनी अनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। शक्ति वंदन अभियान का सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया शुभारंभ। बोले, पीएम मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश का बजट राज्यपाल के अभिभाषण के बाद हुआ शुरू। सीएम योगी आदित्यनाथ बोले, दलीय सीमाओं से उठकर सकारात्मक चर्चा का हिस्सा बने विपक्ष। बजट सत्र से पहले समाजवादी पार्टी ने किया प्रदर्शन। पीडीए के अधिकारों के हनन, महंगाई, बेरोजगारी, भर्तियों में आरक्षण की धांधली का लगाया आरोप। भाजपा एक को छोड़कर अपने सभी सांसदों की टिकट काटने जा रही है। बजट सत्र से पहले अखिलेश यादव ने भाजपा के खिलाफ खोला बड़ा दांव। आई बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। शक्ति वंदन अभियान की शुरुआत आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में की। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति के सम्मान और स्वावलंबन के अनेक कार्य हुए हैं। इसलिए कहा गया है कि जहां नारी सम्मान होता है वहां देवता विराजते हैं। इसलिए तो रामलला विराजमान हुए हैं। साधना का फल मिला है। भारत की लोक आस्था का सम्मान हुआ है। साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी राजनीतिक दल अब महिलाओं को विधानसभा और देश की संसद में पहुंचने से नहीं रोक पाएगा। मुझे प्रसन्नता है और मैं धन्यवाद दूंगा उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी संगठन को, जिन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के कार्यक्रम को प्रदेश भर में बड़े पैमाने पर लेकर के कई जनपदों में मुझे भी जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। बड़े बड़े सम्मेलन होते थे और उन बड़े सम्मेलनों के माध्यम से एक उत्साह देखने को मिलता था। इस बात का उत्साह देखने को मिलता था कि अब आने वाले समय में परिसीमन की कार्रवाई पूर्ण होने के बाद कोई भी राजनीतिक दल अब महिलाओं को विधानसभा और देश की संसद में पहुंचने से रोक नहीं पाएगा। 33 सीट्स उनको प्राप्त होंगी ही होंगी। यह अब केवल एक घोषणा नहीं है, बल्कि एक वास्तविकता बनने जा रही है। क्योंकि यही तो भारतीय संस्कृति कहती है कि जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। तो देवताओं का निवास तो इसी रूप में होगा। पिछले 9-9.5 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नारी गरिमा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके सम्मान के लिए, उनके स्वावलंबन के लिए जो कार्यक्रम हुए, सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण बना, उनका गौरव और सम्मान बढ़ा, उनके स्वावलंबन के लिए अनेक कार्यक्रम हुए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज साल 2024 के उत्तर प्रदेश विधानमंडल के सत्र शुभारंभ के अवसर पर सभी विपक्षी सदस्यों से दलीय सीमाओं से ऊपर उठकर प्रदेश के विकास के लिए सदन में सकारात्मक चर्चा की अपील की है। सत्र शुभारंभ के पूर्व उन्होंने कहा कि देश और दुनिया में प्रदेश के बारे में जो सकारात्मकता का माहौल बना है, विरोधी दल भी उसका लाभ लेकर सकारात्मक चर्चा में अपना योगदान देंगे। इस अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा के लिए सभी को बधाई। बजट सत्र है तो वर्ष 2024-25 का बजट भी इस दौरान उत्तर प्रदेश विधानमंडल में प्रस्तुत होगा और वर्ष भर के आय व्यय को लेकर के सदन में चर्चा होगी। सत्र प्रारंभ होने के पहले दलीय नेताओं से संबंधित बैठक और उससे पूर्व बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक भी संपन्न होकर के जो कार्य योजनाएं तय हुई हैं उसके अनुसार सरकार ने अपनी पूरी तैयारी भी की है। उत्तर प्रदेश विधानमंडल 25 करोड़ जनता जनार्दन की आशा आकांक्षाओं और अपेक्षाओं
उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन शुक्रवार को राज्यपाल के अभिभाषण से पहले विधान भवन परिसर में समाजवादी पार्टी के विधायकों ने सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। समाजवादी पार्टी की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष उत्तम पटेल के नेतृत्व में पार्टी के विधायकों ने विधान भवन में चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के पास जाकर जमकर नारेबाजी की। सपा विधायकों ने कानून व्यवस्था, महंगाई, बेरोजगारी, जाति आधारित जनगणना कराए जाने सहित कई मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। पटेल ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि भारतीय जनता पार्टी सदन का कार्यकाल इतना कम करती है कि हम जनता की आवाज वहां नहीं उठा पाते, इसलिए विधान भवन परिसर में चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के नीचे सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ धरना दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विधान भवन में बजट सत्र शुरू होने से पहले पत्रकारों से बातचीत की और उन्होंने कहा कि अभी मुझे जानकारी मिली है कि भाजपा अपने सभी सांसदों के टिकट काटने जा रही है। एक सांसद को छोड़कर सबके टिकट कट रहे हैं। ऐसे में ऐसा मैंने सुना है कि जिनका टिकट नहीं कट रहा है वे भी अपनी सीट बदलना चाहते हैं। सभा मुखिया ने कहा कि उनकी पार्टी जीत के लिए आगे बढ़ रही है। उन्होंने फिर दोहराया कि पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक ही एनडीए को हराएगा। पीडीए में 90% वही लोग हैं जो भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त हैं। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी से त्रस्त युवा ही भाजपा को हरा देंगे। 10 साल की भाजपा सरकार के बावजूद महंगाई और बेरोजगारी कम नहीं हुई है। किसानों को किए वादे भी आज भी अधूरे हैं। मैं आप लोगों को ब्रेकिंग न्यूज देना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी अपने सभी सांसदों की टिकट काटने जा रही है, एक के सिवाय, और वो भी जो एक है वो भी अपनी सीट बदलने की सुना है, सीट बदलना चाहते हैं। तो ये समाजवादी पार्टी जीत के लिए आगे बढ़ रही है और हमें उम्मीद है कि पीडीए ही एनडीए को हराएगा। पीडीए उन लोगों की बात है जो 90% लोग हैं भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त हैं। भारतीय जनता पार्टी ने, डबल इंजन की सरकार ने, और 10 साल के बजट के बाद भी महंगाई कम नहीं हुई, भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ, जिस तरीके से बेरोजगारी फैली हुई है और जो वादे किसानों को किए। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर कोर्ट का फैसला आने के बाद हिंदू पक्ष की तरफ से ज्ञानवापी व्यास के तहखाने में पूजा शुरू कर दी गई। आज जुमे को लेकर पूजा का दूसरा दिन है। इस बीच वाराणसी में जुमे की नमाज भी अदा की गई। इसको लेकर सतर्कता बरती गई। इलाके में अमन कायम रहे और संवेदनशील इलाकों में पुलिस बल ने फ्लैग मार्च किया है। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद व्यास जी का तहखाना में पूजा शुरू होने के बाद पहली बार जुमे की नमाज अदा की गई है। बता दें कि शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने मस्जिद परिसर के बाहर पर्याप्त पुलिस अधिकारियों की तैनाती की है। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में बड़ी संख्या में लोग जुमे की नमाज अदा करते हैं। वाराणसी की जिला अदालत द्वारा ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में देवी देवताओं की पूजा की अनुमति दिए जाने के मद्देनजर पुलिस एहतियातन सावधानी बरत रही थी। उत्तर प्रदेश के जिला जालौन के पर्यटन विभाग और सांस्कृतिक विभाग द्वारा जिले में बुंदेलखंड गौरव महोत्सव में हॉट एयर बलून, योगा हेरिटेज वॉक, ट्रैथर्ड फ्लाइट्स और सांस्कृतिक कार्यक्रम का भव्य शुभारंभ राजकीय इंटर कॉलेज उरई के प्रांगण में किया गया। इस अवसर पर सदर विधायक गौरी शंकर वर्मा, जनपद न्यायाधीश लल्लू सिंह, जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे, पुलिस अधीक्षक ईरम राजा और मुख्य विकास अधिकारी भीमजी उपाध्याय, बीजेपी के जिला अध्यक्ष उर्विजा दीक्षित, जल शक्ति मंत्री के प्रतिनिधि अरविंद चौहान, जिला पंचायत राज अधिकारी राम अयोध्या प्रसाद और क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी कीर्ति उपस्थित रहे। और इस दौरान साथ ही हॉट एयर बलून के माध्यम से शहर का दृश्य लोगों को दिखाया गया। लोगों ने इस बलून में बैठकर शहर को करीब 50 फीट की ऊंचाई से देखा। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने भी इसका आनंद लिया। कार्यक्रम में जिला प्रशासन के समस्त अधिकारी और कर्मचारी सहित हजारों की संख्या में जनपदवासियों ने हिस्सा लिया। एयर बलून में आप लोग घूम रहे हैं। देखिए, ये जो बुंदेलखंड गौरव महोत्सव है जी, इसके माध्यम से जो है ये प्रसारित किया जा रहा है कि यहाँ की जो सभ्यता है, संस्कृति है, जो पर्यटन स्थल है, वहाँ से ज़्यादा लोग पर्यटक आएँ बाहर से और यहाँ का आर्थिक विकास हो। मूल उद्देश्य यही है। गौरव महोत्सव बुंदेलखंड की संस्कृति और यहाँ के पर्यटन स्थलों के प्रचार प्रसार के लिए किया गया है। 23 से ये झांसी में शुरू हुआ है और 18 तक ये बुंदेलखंड के सभी ज़िलों को कवर करेगा। जिस तरीके से हमारा पूर्वांचल में, अयोध्या में और पूरे हमारे उत्तर प्रदेश में जो पर्यटन स्थल है उनका प्रचार प्रसार किया जा रहा है, इसी तरीके से बुंदेलखंड को भी प्रचार प्रसार करने के लिए यहाँ के प्लेसेस
को टूरिस्ट तक पहुंचाने के लिए उनके लिए यहाँ क्या क्या अट्रैक्शंस हैं उनको दिखाने के लिए ये किया जा रहा है। और यहाँ का कल्चरल जो ऐतिहासिक गौरव है उसको उन चीज़ों को बढ़ावा दिया जाए। योगा का भी कार्यक्रम स्टेडियम में था, वहाँ चल रहा है। अभी शाम को फिर कल्चरल प्रोग्राम होगा। ये आज और कल दोनों दिन है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रतिभाग करें। प्रदेश मंत्रालय द्वारा हमारा भी हरेंद्र विक्रम सिंह को प्रत्येक जनपद में 2-2 प्रतिनिधि बनाए गए हैं। हरेंद्र विक्रम सिंह यहाँ जनपद जालौन में और नागेंद्र जी भी बनाए गए हैं। तो हम लोगों को अपने यहाँ की जो धरोहर है उनको ढूंढना है और उनके लिए प्रोजेक्ट बना के आगे देना है, जिससे यहाँ की संस्कृति, यहाँ लोग आएंगे। जैसे झांसी से यदि उत्तर प्रदेश के जिला उन्नाव की कोतवाली गंगा घाट के द्वारिका मोहिनी स्कूल के सामने मानसिक रूप से बीमार युवती देर रात से तालाब में फंसी हुई थी। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की पुलिस टीम और कड़ी मशक्कत के बाद युवती को तालाब से बाहर निकाला गया। वहीं स्थानीय महिलाओं के द्वारा युवती को कपड़े बदलवाए गए। पुलिस ने मानसिक विक्षिप्त युवती को मेडिकल के लिए अस्पताल भेज दिया है। मानसिक विक्षिप्त होने के कारण युवती कुछ भी बोलने में असमर्थ है। उत्तर प्रदेश के जिला बरेली के बहेड़ी कोतवाली इलाके के ठिरिया गांव में मामूली कहासुनी के बाद दो पक्षों में जमकर विवाद हो गया। इस दौरान युवक के पैर में गोली लग गई और दोनों ही पक्षों के लोगों को चोटें आई हैं। सूचना मिलते ही मौके पर कोतवाली पुलिस पहुंच गई और घायल लोगों को नजदीकी सीएचसी भेजकर कोतवाली इंस्पेक्टर समेत पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। उत्तर प्रदेश के जिला कानपुर के ज्ञानवापी के व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ शुरू होने के बाद नाराज हुआ मुस्लिम समाज ने बनारस में मुस्लिम समाज ने बंद का ऐलान किया। बंदी के ऐलान के बाद पूरे प्रदेश में सुरक्षा के एहतियात के तौर पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई। मामले को गंभीरता को देखते हुए कानपुर पुलिस अलर्ट पर लगी हुई है। साथ ही कानपुर में धारा 144 लागू कर परेड चौराहे पर भारी पुलिस बल मौजूद रहा और शांतिपूर्ण ढंग से जुमे की नमाज को अदा कराया गया। बता देंगे पुलिस जॉइंट सीपी आनंद प्रकाश तिवारी समेत जिले के सभी आला अधिकारियों ने संवेदनशील क्षेत्रों में पैदल मार्च किया। साथ ही सभी क्षेत्रों में ड्रोन और कैमरे की मदद से नजर रखी गई। देखिए, सामाजिक माध्यमों पे किसी भी तरह की विभ्रांति किसी के द्वारा न फैलाई जाए। इस पर 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश दिए गए हैं। साथ ही खुले में डीजल, पेट्रोल इत्यादि ले करके कोई भी कहीं भी नहीं जाएगा, न कोई बिक्री करेगा। इस पर भी 144 का प्रतिबंधात्मक आदेश दिया गया है। साथ ही एक तीसरा आदेश भी दिया गया है कि यदि कोई व्यक्ति कहीं का भी अगर कानपुर नगर में किसी के द्वारा अपने घर में रेंटेड अकोमोडेशन के रूप में, पेइंग गेस्ट के रूप में अपने लॉज में रखा जाता है तो उसकी सूचना वो थाने को देंगे और वो चाहे व्हाट्सएप से दें, मेल से दें, वो खुद हार्ड कॉपी ले आके पहुँचाएँ। ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी है और इसके लिए भी 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश देते हुए सुनिश्चित किया गया है कि यदि इसका वायलेशन किया जाएगा तो 188 के तहत इस पर कार्रवाई भी की जाएगी। ये सारी चीज़ें अमन पसंद हमारी जो आवाम है यहाँ पे उसको किसी प्रकार की तकलीफ़ ना हो। कहीं कोई ऐसा व्यक्ति जो बाहर से आकर के अनावश्यक रूप से यहाँ पे सिचुएशन क्रिएट न करे, कोई व्यक्ति सामाजिक माध्यमों में अपप्रचार न करे और किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई प्लानिंग और एग्जीक्यूशन न हो, वो सुनिश्चित करने के लिए हम लोगों ने 144 के तहत 3 प्रतिबंधात्मक आदेश। उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद के थाना भगतपुर इलाके के गांव सिरसवा हरचंद्र में संस्था विद्या निकेतन इंटर कॉलेज के प्रबंधक पूरन सिंह यादव की शिकायत की गई। गांव के शेखर यादव द्वारा बता दें कि जिला अधिकारी मानवेंद्र से बीते 24 जनवरी को ये शिकायत की गई थी, जिसमें शेखर यादव द्वारा संस्था विद्या निकेतन इंटर कॉलेज के प्रबंधक पूरन सिंह यादव पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था और 8 बिंदुओं की एक शिकायत की गई थी, जिसमें आरोप लगाया था कि जिसके बाद आज प्रिंसिपल जीआईसी ने संस्था विद्या निकेतन इंटर कॉलेज में पहुंचकर मामले की जांच की। जांच अधिकारी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि DIOS कमेटी से मुझे जांच मिली थी, जिसका आज मैं जांच करने के लिए यहां आया था और मिड डे मील स्कॉलरशिप ज़मीन की शिकायत मिली थी। जांच की गई है, बच्चों से मिड डे मील को लेकर बातचीत की गई है तो बच्चों ने अलग अलग बयान दिए हैं। जाँच की जा रही है और जाँच करने के बाद DIOS साहब को जाँच सौंप दी जाएगी। मामला ये है कि हमारे गांव में विद्या निकेतन इंटर कॉलेज सिरसवा हरचंद
विद्या निकेतन इंटर कॉलेज सरसवा हरचंद का मामला है। ये हमने डीएम साहब को, माननीय जिला अधिकारी महोदय जी को पत्र लिखा था, माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखा था। उसमें जांच आई है। जांच का उद्देश्य यह है कि हमने कई बिंदुओं पर जांच मांगी थी। उसमें संचायिका का था और अल्पसंख्यक वाला था, प्रीति सिंह का था, और पट्टे भी काटे गए हैं विद्यालय के, और जो शीशम सागौन आदि की लकड़ियां, मतलब पेड़ काटे गए हैं। इसका मामला था। ट्रस्ट का मामला ये है कि इन्होंने फर्जी तरीके से ट्रस्ट में हैंडओवर कर लिया विद्यालय। अब मुझे मौखिक रूप में ऐसा सुनने को मिल रहा है कि ट्रस्ट कैंसिल करके दोबारा उसी समिति को देने की मांग कर रहे हैं। ये जांच, एक शिकायत मिली है 8 बिंदु की इस विद्यालय के प्रबंध तंत्र के विरुद्ध और इस विद्यालय की व्यवस्था के खिलाफ। तो उसी की जांच में हम लोग आज आए और यहाँ के जो भी शिकायती बिंदु थे उनके ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अभी एक तो भौतिक रूप से देख के आए हैं कि कहाँ शिकायतकर्ताओं ने हमको दिखाया है कि पेड़ यहाँ काटे गए थे, और बच्चों से भी पूछताछ की है, क्लासरूम में भी गए हैं। और जो अभिलेखीय जांच है, संचयिका है या अन्य जो भूमि की। उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर में ईडी ने 100 करोड़ रुपए के लैंड स्कैम में लैंड माफिया सुधीर गोयल की 27 करोड़ 49 लाख की अचल संपत्ति को अटैच किया है। लैंड माफिया सुधीर गोयल की पत्नी राखी गोयल और 3 साझेदारों के नाम पर 27 करोड़ 49 लाख की संपत्ति थी। ईडी ने पिछले दिनों लैंड माफिया सुधीर गोयल और उसके नजदीकियों के ठिकाने पर रेड की थी। ईडी ने रेड के दौरान मिले दस्तावेजों के आधार पर 100 करोड़ का लैंड स्कैम पकड़ा था। लैंड स्कैम में सुधीर गोयल और उसके राजदारों की ओर से भी बेशकीमती संपत्तियों को ईडी अटैच कर सकती है। उत्तर प्रदेश के जिला फिरोजाबाद के टुंडला में उस समय सनसनी फैल गई जब लोगों ने नाले में एक शव को तैरते हुए देखा। शव को देख मौके पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। लोगों ने इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बता दें कि मामला फिरोजाबाद के थाना टुंडला इलाके का है, जहां भर्रा नाले में टुंडली के पास लोगों ने एक शव को तैरते हुए देखा। तो सूचना के बाद टुंडला थाने की पुलिस ने जेसीबी की मदद से शव को बाहर निकलवाया। शव को देखकर अनुमान लगाया जा सकता है कि शव करीब 1 सप्ताह पुराना है। फिलहाल पुलिस ने लोगों से शव के बारे में जानकारी की है, जिससे पता चला है कि शव एक मंदबुद्धि युवक का है जो आए दिन बाजार में घुमा करता था। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। दी गई कि एक अज्ञात शव पड़ा हुआ है थाने पर। मौके पुलिस जो आई तो लोगों अगल बगल लोगों से पता किया गया तो ये कोई मानसिक विक्षिप्त टाइप का जो एक व्यक्ति है वो करीब 2 साल से टुंडला कस्बे में घुमा करता था। वो नाले में गिरने से उसकी मौत हुई और बॉडी को देख के लग रहा है कि कम से कम 1 हफ्ता पहले ये घटना घटी होगी। तो शव को निकाल लिया है, पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। आगे उत्तर प्रदेश के जिला लखीमपुर खीरी जिले के पलिया तहसील में बनवारी लाल कच्छल के नेतृत्व वाले उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल की समृद्ध इकाई नगर व्यापार मंडल के जिला उद्योग व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष नानक चंद वर्मा के निर्देश पर जिला महामंत्री अमित महाजन और अन्य पदाधिकारी के साथ मिलकर नगर व्यापार मंडल के अध्यक्ष गौरव गुप्ता और महामंत्री राजीव शुक्ला, कोषाध्यक्ष श्याम आनंद ने नगर युवा व्यापार मंडल पलिया कला इकाई का गठन करते हुए नगर निवासी प्रमुख युवा व्यवसायी गौरव अग्रवाल को नगर व्यापार मंडल पलिया का अध्यक्ष मनोनीत किया है। व्यापारी युग में युवा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है। जैसा कि हम लोग जिस तरीके से व्यापारियों के हित में हमेशा खड़े रहते हैं, और आज जो युवा इकाई में हम लोगों ने आज जो चयन किया है युवा अध्यक्ष महामंत्री, उन्होंने कोषाध्यक्ष को मनोनयन किया है। हम उनसे आशा करते हैं जो भी व्यापारी पे कभी भी कोई भी समस्या आती है, चाहे वो छोटा व्यापारी हो या बड़ा व्यापारी हो, उसके लिए हमेशा हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। और समाज में हम लोग व्यापारी एकता की नारे हैं, जैसे व्यापारी एकता जिंदाबाद, हम लोग हमेशा व्यापारी के साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। पूरे उत्तर प्रदेश में हमारा व्यापार मंडल जो है नगर स्तर पे, जिला स्तर पे, तहसील स्तर पर अपनी इकाइयों के माध्यम से एक निर्वाचन की प्रक्रिया। आज जिलाधिकारी अनुज सिंह और पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्र द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए कानून व्यवस्था को प्रभावी रखने और
आम नागरिकों में शांति बनाए रखने और सुरक्षा की भावना बनाए रखने के लिए पुलिस बल के साथ सिटी स्टेशन और कोर्ट चौराहा और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर रूट मार्च किया गया। इस दौरान आम जनमानस से शांति सुरक्षा के संबंध में संवाद स्थापित कर पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया गया और उनकी समस्याओं को सुनकर संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान पुलिस और प्रशासन के अन्य अधिकारी कर्मचारीगण भी मौजूद रहे। आगे आने वाले चुनावों व अन्य वजह से अभी हम लोगों ने यहाँ पर अपने यहाँ पूरी जगह फ्लैग मार्च किया है। हमारे ज़िले के जो बड़े कस्बे हैं उन सभी जगह पब्लिक से वार्तालाप, उनके साथ में उनके मन में भय का वातावरण का कोई निर्माण ना हो, इसके लिए उनके मन में एक कॉन्फिडेंस जगा। खबर उत्तर प्रदेश के जिला अयोध्या से, जहां देवराहा हंस बाबा की ओर से 1111 मन लड्डू का प्रसाद राम भक्तों के लिए बनाया गया है, जो ब्लॉक स्तर पर राम भक्तों के बीच वितरण किया जाएगा। राम मंदिर निर्माण और उसकी प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये लड्डू उस उपलक्ष्य में राम भक्तों के बीच वितरण किया जाएगा। ये लड्डू देवराहा हंस बाबा अपने भक्तों के बीच पहुंचाएंगे और वहां से राम भक्तों के बीच ये लड्डू प्रसाद पहुंचाया जाएगा। देखिए, ये प्रसाद जो है हमारे विश्व के एकमात्र योगी सम्राट अध्यात्म तत्ववेत्ता ब्रह्मर्षि श्री देवराहा बाबा जी महाराज की परिकल्पना थी कि 1989 के महाकुंभ में विश्व हिंदू परिषद सम्मेलन में लाखों संत, विद्वत जन, विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, राम भक्त उपस्थित थे। पूज्य महाराज श्री वहाँ यह उपदेश में उद्घोष किए थे। और आखिर में एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। शक्ति वंदन अभियान का सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया शुभारंभ। बोले, पीएम मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। यूपी का बजट सत्र राज्यपाल के अभिभाषण के बाद हुआ शुरू। सीएम योगी बोले, दलीय सीमाओं से उठकर सकारात्मक चर्चा का हिस्सा बने विपक्ष। बजट सत्र से पहले समाजवादी पार्टी ने किया प्रदर्शन। पीडीए के अधिकारों के हनन, महंगाई, बेरोजगारी, भर्तियों में आरक्षण की धांधली का लगाया आरोप। भाजपा एक को छोड़कर अपने सभी सांसदों के टिकट काटने जा रही है। बजट सत्र से पहले अखिलेश यादव ने भाजपा के खिलाफ खेला बड़ा दांव। बुलेटिन में बस इतना ही। अपने मेजबान मोनिस अनवर को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।